बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद खान है, MBBS MPhil फार्माकोलॉजी, वर्किंग इन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट, पंजाब मेडिकल कॉलेज, फैसलाबाद। Today we are going to discuss how to prescribe or how to write a prescription. आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को डिस्क्राइब करना है या उसके मतलब बताना है आपको। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है इट इज़ ए रिटन ऑर्डर। रिटन ऑर्डर होता है बाय ए कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल मीन MBBS एंड एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होल्डर है, जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। MBBS हो, MD हो, FCPS है, MPhil है और अदर डिग्रीज हैं MCPS लाइक दैट, उसको हम कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहते हैं। Prescription writing is a written order by a competent health care professional to a pharmacist for the treatment to be provided to his or her patient। वेरी मच क्लियर है। इसमें जो डॉक्टर है आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, साइन सिम्टम्स लेने के बाद, डायग्नोज बनाने के बाद, जो आपने ट्रीटमेंट उस पेशेंट को एडवाइस करनी है वो आपने रिटन फॉर्म में देनी होती है टू द फार्मासिस्ट और योर डिस्पेंसर टू डिस्पेंस द मेडिकेशन टू दैट पर्सन, टू दैट पेशेंट। उसमें फाइनली ये इसका ये बनता है कि आपने जो वर्बल फॉर्म में नहीं देनी, रिटन फॉर्म में जो चीज़ें देनी होती है, ट्रीटमेंट देनी होती है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए रिटन डायरेक्शन फॉर प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए रेमेडी। ये रिटन फॉर्म में होता है कि कैसे उसको आप प्रिपेयर करना है, ड्रग को, सिरप्स को या और जो प्रेपरेशंस हैं उनको, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या होना चाहिए। आइदर ओरल फॉर्म में होना चाहिए, इंजेक्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, न्यूबलाइजेशन करनी है आपने, मसाज करना है या अप्लाई करना है। जो डिफरेंट मेथड्स हैं ड्रग के वो आपने उसके ऊपर मेंशन करने होते हैं फॉर द फार्मासिस्ट और योर डिस्पेंसर टू डिस्पेंस दैट मेडिकेशन। बी केयरफुल के प्रिस्क्रिप्शन जो है इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, इसकी कानूनी हैसियत होती है, वेयर बाय द प्रिस्क्राइबर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्लिनिकल केयर ऑफ द पेशेंट। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप पाबंद हो जाते हैं या आप टेक्निकली उस पेशेंट की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आपने जो भी इसको प्रिस्क्राइब किया है वो सब ट्रीटमेंट जो है वो आपके बिहाफ पे है या आपकी जिम्मेदारी पे उसको जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। सो आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग यू विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल टू अनवांटेड या क्योर या कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं या उसके बेनिफिशियरी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसकी होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप पे होती है। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर्मेट जो है वो एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइबर होनी चाहिए, सुपर स्क्रिप्शन होती है, इन स्क्रिप्शन होती है, सब स्क्रिप्शन होती है, सिग्ना और सिक, एंड एट द एंड
नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर जो है वो आपने पुट करनी होती है। अब इन सारे सेगमेंट को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो लिखने वाला है वो कौन है। A personalized prescription form should have the identity of the prescriber. इसमें क्या होगा कि आपका नाम होगा, नेम ऑफ द डॉक्टर और प्रिस्क्राइबर, प्रोफेशनल डिग्री क्या है आपके पास, MBBS है, MD है, FCPS है, MCPS है, फॉरेन जो अमेरिकन बोर्ड, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड हैं आप, या MRCP या एनी अदर डिग्री है, MPhil डिग्री है आपके पास, वो आपने मेंशन करनी होती है। एड्रेस जो है वो आपने क्लिनिक का या हॉस्पिटल का वहाँ पे आपने लिखना होता है कि पेशेंट आपसे दोबारा रब्ता कर सके, या जो फार्मासिस्ट के पास आप भेज रहे हो उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे रब्ता कर सकता है। टेलीफोन नंबर ऑफ वर्किंग प्लेस का होना चाहिए आपका, पर्सनल भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें वर्किंग प्लेस का, सो दैट कि अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी वहाँ पे श्योर हो। अगर प्रिस्क्रिप्शन जो है इंस्टीट्यूशनल है, फॉर एग्जांपल अलाइड हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, DHQ में कर रहे हो, जनरल हॉस्पिटल ग्रामीण अहमदाबाद में कर रहे हो, या किसी और प्राइवेट सेटअप में भी आप कर रहे हो जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के नाम पे प्रिंटेड है, तो उस पे भी आपने अपना नाम क्लियरली एट द टॉप या एट द बॉटम ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन जो है आपने अपना नाम जो है वो पुट करना होता है, सो दैट कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो किसने लिखी है। सेकंड पार्ट जो इसका आ जाता है उसमें सुपर सब्सक्रिप्शन है। इसमें क्या लिखते हैं, डेट वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। आपने ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को देना होता है फॉर 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, तो आप भी भूल जाते हो समटाइम्स और पेशेंट भी भूल सकता है, तो उसमें अगर डेट मेंशन होगी तो आपको उसमें इजी रहेगा कि आपको पेशेंट को कितने दिन की ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट किया और कितने दिन ले लिया उसने और कितने दिन उसमें रह गए हैं। नेम ऑफ द पेशेंट, एक ही नाम के आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो उनका पूरा नाम जो है वो आपने प्रिस्क्राइब करना होता है, सर नेम, फादर्स नेम और बाकी जो साथ में टाइटल होते हैं वो आपने लिखने ही। एड्रेस वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। कुछ डिजीज़ जो हैं कुछ एरियाज़ में कॉमन होती हैं, या आपको आइडेंटिफाई करने में पेशेंट को जो है वो इजी रहता है, आपने उसमें देखना है। फिर वेट, आप जानते हैं कि बहुत सी मेडिसिन जो हैं स्पेशली बच्चों में हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू वेट हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने वेट करना है पेशेंट का और उसको मेंशन भी करना है। फॉर एग्जांपल ATT ड्रग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी जो है वो अकॉर्डिंग टू वेट आप प्रिस्क्राइब करते हो। बच्चों में जो सिरप्स हैं वो सारे जो हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट जो है वो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट आपके पास अडल्ट है या आपके पास बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, चाइल्ड हैं, और ये RX मीन ये ट्रीटमेंट का साइन है, ट्रीटमेंट आपने क्या लिखनी है इसमें। सुपर सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट specifying the duration with refill instruction and additional labeling and packing instruction। ये वाली चीज़ें जो हैं रिटन फॉर्म में होती हैं, आपने
ज़बानी नहीं फार्मासिस्ट को बता रहे, उसमें रिटर्न फॉर्म में आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि ये वाली चीज़ें आपने करनी है, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन देनी है, उसको कब रीफ़िल करना है, उसको आइदर और भी लेबल करने की ज़रूरत है, और पैकिंग के ऊपर आपने कुछ लिखना है कि जिससे पेशेंट को रिमाइंड रहे या याद रहे, उसके ऊपर आपने कोई पैकिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी है। इसमें थर्ड पोर्शन जो होता है आपका इंस्क्रिप्शन है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है बेसिकली। इसमें आपने सारी ट्रीटमेंट जो है जो पेशेंट को देनी है उसको लिखना है। इसमें आपने क्या करना होता है कि ड्रग, जो भी ड्रग आप दे रहे हो, आइदर आप उसका जेनरिक नेम लिखोगे या आप उसका ट्रेड नेम जो है वो लिखेंगे। रिसेंटली हमारे भी यहाँ पे लॉ पास हुआ है कि हम जेनरिक नेम की से ही प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इन फ्यूचर देंगे, लेकिन अभी स्टिल हम ट्रेड नेम से जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख रहे हैं। उसमें आपने ड्रग का नाम लिखना है, उसमें फिर आपने ड्रग की स्ट्रेंथ आती है। फॉर एग्जांपल अमॉक्सल कैप्सूल जो हैं 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम में आते हैं, तो आपने उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लिखनी है। ओमेप्राजोल कैप्सूल जो हैं वो आपके 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, इसको वेरी मच क्लियर आपने लिखना है कि इसको 20 मिलीग्राम चाहिए, 40 मिलीग्राम चाहिए, स्ट्रेंथ उसमें लिखनी है। फिर सिरप में 125 ml, 250 ml या 100 ml, ये मुख्तलिफ प्रेपरेशंस आ रही होती हैं, तो उसमें आपने उसके सामने जो है वो लिखना होता है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं उस ड्रग के, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि बेसिकली मेन बॉडी है इंस्क्रिप्शन की। इसमें आपने मेडिकेशन लिखनी है, कौन सी ड्रग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसमें आपने क्वांटिटी कि कितनी मिकदार में आपने मेडिसिन को लेना है, अलॉन्ग विद दी डोजेज। फॉर एग्जांपल दिन में 1 दफ़ा लेना है ओडी, दिन में 2 दफ़ा लेना है बीडी, 3 दफ़ा लेना है टीटीएस, या इसको आपने 4 टाइम्स लेना है क्यूआईडी मैक्सिमम हम ले सकते हैं, या इसको आपने एसओएस लेना है हस्ब ज़रूरत, या एचएस नाइट पे आपने लेना होता है, या स्टैट डोज में लेना होता है। तो ये आपने सारी उसमें हदायत जो हैं वो लिखी होती हैं। इसका इजी वे ये है कि आप ये हदायत जो हैं वो लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू में जैसे डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं सुबह दोपहर शाम एक रोज़ाना, या सुबह शाम आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट डायरेक्शन फॉर यूज़ अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ये आपने एंड पे जो है वो सिग्नेचर जो है वो अपने पुट करने होते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है ये 4th पार्ट है। इसमें इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट होती है कि आपने अगर मेडिसिन जो है वो कैसे बना के देनी है। फॉर एग्जांपल 3 डोजें मिक्सचर की आपने उसको कैसे प्रिपेयर करके देनी है, या आपने डिस्पेंस करनी है उसको 30 टेबलेट्स, 1 माह के लिए ओडी अगर लेनी है, 1 माह के लिए बीडी है, तो 15 दिन की जो मेडिसिन है वो 30 होगी, वो आपने उसको बताना होता है। 5th पार्ट जो है सॉरी वो सिग्ना और सिग है। ये वो चीज़ें हैं जो कि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को जो है वो बता रहा होता है। सिग्ना और सिग जो है इसको हम लैटिन वर्ड है सिग्नेचरा से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है राइट और लेबल। इसको हम आइडियली
उर्दू में भी लिख सकते हैं या बता सकते हैं उसको कि आपने इसको कैसे लेना है। इसमें क्या करते हैं, एज हाउ टू टेक प्रिस्क्रिप्शन इंटरप्रेटेड एंड ट्रांसपोज्ड ऑन टू प्रिस्क्रिप्शन लेबल बाय द फार्मासिस्ट। लास्ट पे आपने जो है अपना नाम लिख सकते हैं या सिग्नेचर आपने पुट करने होते हैं। पीएमडीसी नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं या आप शुरू में भी लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मेट है प्रिस्क्रिप्शन का कि आपने कैसे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लेनी है। ये देखें, सबसे ऊपर आपने डॉक्टर्स नेम लिखना है, जैसे मैंने डॉक्टर राशिद महमूद लिखा हुआ है, डिग्री लिखी हुई है एमबीबीएस, एमफिल, पीएमडीसी नंबर या आरएमपी। आरएमपी मीन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये वो लिख सकते हैं जिनको पीएमडीसी जो है वो ऑथराइज कर देती है। फिर सुपरस्क्रिप्शन आ जाती है इसमें आपने डेट लिखनी है, पेशेंट नेम लिखना है, एज लिखनी है उसकी, एड्रेस लिखना है, वेट लिखना है और ट्रीटमेंट जो है वो आपने लिख देनी होती है। इंस्क्रिप्शन आ गई आपकी, इसमें आपने फॉर एग्जांपल लोसार्टन, ये आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एस इनहिबिटर्स है, 50 मिलीग्राम टेबलेट्स। सिग्ना जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, टेक 1 टेबलेट बाय माउथ और डेली इन द मॉर्निंग। रीफिल जो है वो 6 टाइम्स है और जेनरिक सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो आप पेशेंट को दे सकते हैं अगर आपके पास लोसार्टन के नाम से ड्रग अवेलेबल नहीं है ट्रेड नेम से, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट ड्रग जो है वो दे सकते हैं। और लास्ट पे आपने सिग्नेचर जो है वो पुट कर देने होते हैं। अब एक और प्रिस्क्रिप्शन हम इसमें देख लेते हैं। 35 ईयर्स ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे लिखोगे आप लोग, ऐसे आ गया। इसमें डॉक्टर राशिद महमूद एमबीबीएस एमफिल, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दी, डेट, पेशेंट नेम, सेक्स, एड्रेस, एज लिख दी और वेट लिख दिया। अब आपने ट्रीटमेंट लिखनी है। साल्ब्यूटामॉल आप देख रहे हो, वेंटुलिन ट्रेड नेम से हो रहा है इसको, बीआईडी 2 दफ़ा दिन में देनी है आपने। निबलाइज करना है विद डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वेंटुलिन सॉल्यूशन, साल्ब्यूटामॉल सॉल्यूशंस भी हो सकता है, या इसमें आपके और डिफरेंट प्रिपरेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं वो भी हो सकती हैं। ऑक्सीजन देनी है 60%, पेडनीसलोन टेबलेट 40 मिलीग्राम ओरली देनी है आपने। टीडीएस या हाई कॉर्टिजोन हाइड्रोकॉर्टिजोन इंजेक्शन जो है वो बीआईडी आपने देना होता है। अगर इन सब के साथ ट्रीटमेंट के साथ बेहतर नहीं हो रहा तो उसमें आप अमाइनोफाइलिन जो है 5 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से दे सकते हैं। पहले लोडिंग डोज देंगे 20 मिनट्स में और उसके बाद जो है आपने इन्फ्यूजन कंटिन्यू करनी है 1 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट्स के लिहाज से, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड जो है उसको भी आपने करेक्ट करना होता है। लास्ट पे आपने अपने जो है सिग्नेचर जो है वो पुट करने होते हैं। ये हमारा था प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के हवाले से हमारा लेक्चर था।